हेलो स्टूडेंट्स, सैटरडे को जो डाउट्स पूछे गए थे उसका सल्यूशन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स when 27 is subtracted from the number the digits are reversed. Find the number. इसका मतलब है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जो कि 7 टाइम्स है उन डिजिट्स के सम के बराबर, और जब उसमें 27 ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर में से तो उनके डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि 74 था अगर तो 47 हो जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हम दोनों डिजिट्स को एज्यूम कर लेंगे। 2 डिजिट नंबर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम 10th प्लेस डिजिट मान लेते हैं और 1st प्लेस डिजिट। आपको पता है कि 10th प्लेस डिजिट जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं, 10 इंटू 74 ही है, तो जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो 70 प्लस 4 लिखते हैं। इसका मतलब है 7 इंटू 10 प्लस 4, यानी कि 10th प्लेस डिजिट इंटू 10 प्लस 1st प्लेस डिजिट होता है। उसी को अप्लाई करेंगे हम कि लेट द 10th प्लेस डिजिट इज x एंड 1st प्लेस डिजिट इज y। तो अगर हमारा 10th प्लेस डिजिट x है और 1st प्लेस डिजिट y है तो हमारा नंबर हो जाता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, और यहाँ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स हमारे हैं x एंड y, तो उनके सम के 7 टाइम्स के बराबर है वो नंबर। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, 7x और 7y को एक साइड में ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी कि नंबर में से जब हम 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका डिजिट्स रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि अब 10th प्लेस डिजिट हमारा y हो गया और 1st प्लेस डिजिट हमारा x हो गया, तो हमारा नंबर ये बन गया। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना लिया है, तो x और y को एक साथ में ले आएंगे, फिर हमारा इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें नंबर पता चल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू पुट कर देंगे एक इक्वेशन में तो x की वैल्यू मिल गई 6, यानी कि हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, यानी कि द नंबर इज 63। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब हम चाहें तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। 63 माइनस 27 कर दें, we will get 36, यानी कि रिवर्स हो गया हमारा डिजिट। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8 और x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करना है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था कि पहले आप सिंपल इक्वेशन फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो हम x प्लस वाई को कोई तीसरा वेरिएबल a u आप जो भी मानना चाहते हैं वो आप एज्यूम कर लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a मान लिया, x माइनस वाई को b मान लिया, तो हमारा इक्वेशन बन गया a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन जो था वो बन गया हमारा a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हमें मिल जाएगा 3a। 2 और 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 2 3 टाइम्स,
तो 3a बचेगा, 3 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 48, 8 इंटू 6 48। तो यहाँ से ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया इस फॉर्म में। उसी तरह से इसका एलसीएम 12 होगा, 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 4a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 48, 4 इंटू 12 इज 48। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा 9a माइनस 6b इज इक्वल्स टू 144, 8a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 96। हमने b को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर दिया तो सम कर देंगे, तो 17a इज इक्वल्स टू 240, a की वैल्यू आ गई 240 अपॉन 17। a की वैल्यू 240 अपॉन 17 आई, इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 17 आ गई। फिर a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो b की वैल्यू हमें मिल गई -48 अपॉन 17। b यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल गई हमें -48 अपॉन 17। तो यहाँ से इन दोनों, अब ये भी एक इक्वेशन फॉर्म में मिल गया। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड कर दें सिंपली, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2x इन दोनों को ऐड करेंगे तो 192 अपॉन 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 96 अपॉन 17। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो y की वैल्यू मिल गई 144। सॉल्व करेंगे इसको तो 144 अपॉन 17। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बताया था कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो एक इक्वेशन फॉर्म में मिलेगा, फिर उन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप अब आपको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन asked was 6 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। सेम तरीके का क्वेश्चन है। 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहाँ 1 बाई एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। तो हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मान लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b मान लिया। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाता है 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से मिलता है 1/2a माइनस 1/3b इज इक्वल्स टू 0। अब ये अपॉन के फॉर्म में है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ से मिल जाएगा 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को और 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 3, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6a हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 6a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने में आपको बताया था सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ 0 मतलब माइनस हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ से -7b प्लस 4b माइनस 3b, और 3 माइनस 0 इज 3, तो b की वैल्यू आ गई -1। b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल आई। a की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। a की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 मिल गया, और b की वैल्यू -1 मिली है, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 मिल गया। रेसिप्रोकल कर दें, x माइनस वाई की वैल्यू -1 हो गई, x प्लस वाई की वैल्यू 3 अपॉन 2 हो गई। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दें, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का 2/3 था, x प्लस वाई का 3/2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दो इक्वेशंस को, तो x की वैल्यू निकल आई 1/4। x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/4। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 1/4 एंड y इज इक्वल्स टू 5/4, और वी कैन राइट 1 होल 1/4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
ठीक, थैंक यू।